नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों कुछ ऐसी राजनीतिक सरगर्मी है जिसको देख करके दिल्ली से लेकर के लखनऊ और देहरादून तक हड़बड़ी और हलचल दोनों मची हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। कारण ये है कि लोकसभा चुनाव में 4 जून 400 पार का नारा सफल न होने के बाद हर एक नाकामी के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में हार हुई और अभी उपचुनाव हुआ तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ की सीट, जो विधानसभा सीट थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। और दो हार वैसे तो उत्तर प्रदेश में बड़ी हार थी, लेकिन ये दो हार, इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में असंतुष्टों का पूरा एक सैलाब सा आ गया है। ये क्या है? एक ऐसी स्थिति जहां पूरी दुनिया में किस तरीके से एक षड्यंत्र के कारण परिवर्तन हो रहे हैं या परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ आई और 293 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनी है, नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बजट आने वाला है, 2047 का विजन रख दिया गया है। 2029 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात देश के लिए पूरे जोशो खरोश और विश्वास के साथ की जा रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, पुष्कर सिंह धामी से सवाल किए जाएं। ये वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत दबी हुई थी और मौका मिलते ही वो सब उभर रहे हैं। अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के सीटों को जिता नहीं पाए और सवाल सब योगी आदित्यनाथ या पुष्कर सिंह धामी पर उठा रहे हैं। और कारण क्या बताया जा रहा है कि निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की नहीं सुनी गई। तो ये सब टिकट बांटते समय ध्यान में नहीं दिया गया था? चुप क्यों थे? तब मोदी ही सब कुछ थे और हार हुई तो जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ या पुष्कर सिंह धामी की हो गई। न मोदी जिम्मेदार हैं, न पुष्कर सिंह धामी, और न ही योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे, एक मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और 2027 तक तो करेंगे ही करेंगे। और इसके पीछे का कारण जरूर जान लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हाथ लगाई तो इतना बड़ा आत्मघाती कदम होगा जिसमें फिर यही जनता जो इनको अभी भी सर आंखों पर बिठाए हुए है, और कौन सी जनता? जो हिंदुत्व को पसंद करती है, जो राष्ट्रवाद को पसंद करती है, जो इस देश में विकास को पसंद करती है, जो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता हुआ देखना चाहती है, जो युवाओं और बेरोजगारों के लिए एक नई आशा की किरण दिख रही है जिसमें छल और फरेब नहीं है। अगर ऐसे ये नेता ईमानदारी से काम करते हुए दिख रहे हैं तो वो जनता इनके साथ है। इंडी अलायंस के समर्थक उन जैसे सोच रखने वाले जनता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और ये लोकतंत्र है, वो भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। और इसलिए योगी आदित्यनाथ के बदलाव के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती। और शायद यही कारण था कि जेपी नड्डा, हालांकि अब उनको ज़्यादा दिन अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए, नए अध्यक्ष का चुनाव बहुत जल्दी होना चाहिए या उसकी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि नड्डा जी कई जगहों पर बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, ये उन्हें मानना चाहिए। और अमित शाह जी भी बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन हाँ, इन नेताओं का भी महत्व है। हार मिलने के बाद हम सबकी गलतियां निकालते हैं, लेकिन हम अपनी गलती नहीं समझते कि हमसे भी कुछ भूल हुई है। उन पदाधिकारियों को किसने कहा था कि मोदी के सहारे घर पे बैठ जाएं, या अपनी अपनी खुन्नस निकालने के लिए घर पे बैठ जाएं कि सब तो मोदी कर लेगा, अगर कर लेगा तो ठीक, नहीं कर पाएगा तो फिर तो ये मौका आएगा ही, हम अपनी भड़ास निकालेंगे। और ऐसे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर भी भारतीय जनता पार्टी को नजर रखनी चाहिए। नेताओं की रिपोर्ट कार्ड लेना, उनसे एक्सप्लेनेशन लेना,
जरूरी पदाधिकारी या जो उसके लिए जिम्मेदार था उससे बातचीत करना, उससे रिपोर्ट लेना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सब पार्टी में चलना चाहिए। लेकिन वो कार्यकर्ता और वो पदाधिकारी, मैं जिला स्तर की बात कर रहा हूं, वो क्यों बैठे थे? वो क्यों धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर दिया लखनऊ और दिल्ली में आकर के? और आज सब मुखर हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत स्पष्ट तौर पर नड्डा जी के द्वारा कह दिया गया केशव प्रसाद मौर्य जी से कि आप संगठन के लिए काम करिए, सरकार में जिस भूमिका में उसके लिए काम करिए, और आगे भी जो भूमिका दी जाएगी उसके लिए काम करिए। यहां जातिवादी मुलम्मा चढ़ा करके और ब्लेम गेम खेलने की कोशिश मत करिए। यही दो टूक बात हुई है। और कुछ ऐसे ही पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी, तीरथ सिंह रावत जो संघ के से जुड़े हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें वो पुष्कर सिंह धामी के बारे में कह रहे हैं। अरे भाई, वही व्यक्ति, उसी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था, उनका एक ऑरा था, जिसके कारण दोबारा सत्ता में आई और उत्तराखंड में सब कुछ बेहतर ही हुआ है। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी बद्रीनाथ सीट हार जाने के बाद भाजपा खत्म हो गई। ये एक ऐसा नैरेटिव, ऐसे ही फैजाबाद, अरे हम फैजाबाद लोकसभा सीट कहें, उसे बार बार अयोध्या हार गई, तब तो हम अखिलेश के विजन को और उनके नैरेटिव को आगे ही बढ़ा रहे, अखिलेश और राहुल के। जब संसद में जय श्री राम होता है तो कहते हैं जय अवधेश, और अवधेश भी उस समय इतना बेचारा टाइप का मुंह बना करके, सांसद महोदय, हमें हंसी नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो भी अखिलेश के एक बढ़िया इस समय कठपुतली बने हुए हैं। हमें इन बातों को देखना चाहिए और सच को समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए इस समय ज़रूरत है। अगर हम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नज़रिए से देखें और इस पर अगर कुठाराघात होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक आत्मघाती कदम होगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं। इसलिए चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो और चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई किसी भी वर्ग से हो, और जो हर जाति को साधने के चक्कर में, अब तो चुनाव हो चुका है, हिंदुत्व को साधना है, राष्ट्रवाद को साधना है, वो लोग जो दूर हैं उनको जोड़ना है, न कि हर एक जाति का ऐसा प्रतिनिधित्व देकर। इससे बड़ा नुकसान हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। और जब यही सब कुछ करना है तो फिर समाजवादी पार्टी क्यों बेकार है भाई? फिर कांग्रेस क्यों बेकार है, या अन्य छोटी पार्टियां क्यों बेकार है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब भी समझ लेना चाहिए, जातियों के गणित को जोड़ने के चक्कर में कहीं ये कांग्रेस, और जो आरोप भी लग रहा है, कांग्रेस नंबर 2 ही ना हो जाए। इसलिए मंथन के साथ साथ इस बात पर पूरे होश के साथ भारतीय जनता पार्टी को अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि मैं पार्टियों के मामले में ज़्यादा टिप्पणी करता नहीं, क्योंकि कोई मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैं मोदी के विज़न के साथ हूँ, उसका समर्थक हूँ, योगी के विज़न के साथ हूँ, उसका समर्थक हूँ, और इन नेताओं पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा वरदहस्त है, उसी से आगे निकले हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ। अदरवाइज कांग्रेस और सपा में कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन उनके नेताओं के जो तौर तरीके हैं सत्ता पाने के, वो पसंद नहीं है। उससे देश, उससे राष्ट्र को नुकसान होता है। बस यही इतनी बात है, और यही सारे बातों का जो है लबोलुआब है। और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य के जो अनर्गल प्रलाप हैं और उनकी जो दबी महत्वाकांक्षा, और उनके पीछे जितने भी नेता जो चिट्ठी लिख रहे हैं और चाहे जो बोल रहे हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हों, चाहे वर्तमान विधायक हों, चाहे पूर्व मंत्री हों, अपनी अपनी सीट कोई बचा नहीं पा रहा है, और पूरे प्रदेश के बारे में सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको उप मुख्यमंत्री बनना है, और सबको कोई ना कोई पद पाना है। तो ये बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और जो कुछ भी हो रहा है इतना जरूर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ 2027 तक भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश को लीड करेंगे। पुष्कर सिंह धामी, उन पर कोई चोट नहीं आएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते पर आगे बढ़ी तो जो डेंट लगा है उसकी भरपाई बहुत जल्दी कर लेगी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।